नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम आपको समालखा थाने से बड़ी खबर के साथ लाइव दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि 16 तारीख की रात को 8:35 पर समालखा के चुलकाना रोड पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने दो दुकानदारों पर ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई थी। और उसको लेकर के काफ़ी जो समालखा के अंदर रोष देखा जा रहा था व्यापारियों के अंदर, दुकानदारों के अंदर, जिसमें कल भी जो है कुछ सभा रखी गई थी उसमें, जिसमें विधायक जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस से धर्म सिंह छोक्कर और पूर्व विधायक भरत सिंह छोक्कर है, उनके बीच में कुछ नोकझोंक होती है। और उसी खबर से संबंधित आज आपको बता दें कि CIA 3 पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और बड़ी कामयाबी यह है कि जो गोलीकांड हुआ था उसमें 8 लोगों को CIA 3 के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। ASP जो पूजा वशिष्ठ है वो समालखा थाने के अंदर पहुंच चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और जो टीम है CIA 3 की, वो आरोपियों को कोर्ट में पेश करके समालखा की तरफ बढ़ रहे हैं। और आते हुए उनकी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। और पहले एक बार मैं जानकारी दे दूं कि 8 जो लोग हैं लड़के हैं, माफ कीजिएगा, युवक है, 28, 26, 22, 18 साल की तमाम जितने भी युवक हैं इनकी उम्र है। नाम सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शिवम नाम है जो चुलकाना से है, मोहित भिवानी हरियाणा, तमाम लोग जो 8 के 8 लोग हैं वो हरियाणा से ही हैं। तीसरा नाम जींद से है, चौथा नाम विशाल है वो समालखा से है, पांचवा नाम आशु चुलकाना रोड समालखा से है, और छठा नाम लोकेश, ये भी कृष्णा कॉलोनी जो समालखा का रहने वाला है, और सातवां नाम इसके अंदर जुड़ता है जींद से रोहित, इसकी भी उम्र 24 है, लोकेश की उम्र 22 है, आशु की उम्र 22 साल है, और विशाल जो सबसे कम उम्र के लड़का है इसमें 18 साल है। और आठवां नाम इसके अंदर आता है आजाद नगर समालखा का जो दीपक है। और इसमें जो पहले 4 नाम मैंने आपको बताया कि पहले 4 जो नाम थे शिवम, मोहित और अमन और विशाल, ये चारों जो पुलिस की तरफ से CCTV फुटेज जारी की गई थी, जो जिन लोगों ने गोलियां बरसाई थी, ये चारों आरोपी मुख्य हैं। इसके अलावा 3 जो आरोपी थे हैं आशु, लोकेश और रोहित, ये तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे थे, रैकी कर रहे थे कि कोई देख तो नहीं रहा है, और अगर जो कुछ जरूरत पड़ती तो ये लोग भी शायद कुछ इस घटना में शामिल होते। इसके अलावा एक लड़का दीपक है जो आजाद नगर का रहने वाला है, ये इनसे थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हुआ था, वो देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा मैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 लोग इसमें जो मोहित, लोकेश और रोहित है, इन तीनों युवकों के ऊपर पहले भी आपराधिक घटनाओं के तहत 307 का मुकदमा ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया जो पानीपत के अंदर पड़ता है उसमें मुकदमा दर्ज है। वांछित अपराधी हैं ये। और हमारे साथी रतनलाल हैं, वो समालखा से जुड़े हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि भाई कल भी समालखा के अंदर एक सभा रखी गई थी और जिसमें विधायक और पूर्व विधायक भी आपस में नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे थे, माइक छीन लिया, मतलब हर कोई जो राजनीतिक, ये देखिए मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जो अपराधियों को, आरोपी हैं, बदमाश जो आरोपी हैं, उनको पुलिस के द्वारा, CIA 3 पुलिस के द्वारा लाया गया है। बड़ी खबर के साथ सिटी तहलका के माध्यम से सभी आरोपियों को समालखा देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में कि CIA जो 3 की जो टीम थी, जिनके द्वारा इस बड़े गोलीकांड का पर्दाफाश किया गया था, अनिल छिल्लर जो CIA 3 के इंचार्ज हैं, वो इन तमाम जो आरोपी हैं सभी आरोपियों को लेकर के समालखा थाना में पहुंचे हैं। और ASP पूजा वशिष्ठ कुछ देर में पूरी जानकारी देंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उनके द्वारा।
ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि नजदीक चलना, नजदीक आजा धर्मवीर। आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो युवक हैं वो कम 18, 19, 20, 22, 24 साल तक की इनकी उम्र है और बड़ी कामयाबी। हालांकि पुलिस जो अधीक्षक हैं पानीपत के शशांक कुमार सावन, उनकी तरफ से इस वारदात को अंजाम देते ही तुरंत टीम को एक्टिवेट कर दिया गया था और 4 टीमें लगाई गई थी। इसमें तीनों सीआईए की जो टीम थी उनको लगाया गया था और 50,000 रुपए का बदमाशों के ऊपर इनाम रखा गया था। ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं आठों आरोपी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सिटी तहलका के माध्यम से कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया और कितने दिन की इनको पुलिस रिमांड मिली है वो पूरी जानकारी कुछ देर में पुलिस अधीक्षक माफ कीजिएगा आईपीएस अधिकारी हैं एएसपी पूजा वशिष्ठ हैं, वो तमाम जानकारी देंगी। फिर से जितने तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि 8 लोग हैं। शिवम चुलकाना से, मोहित भिवानी से, अमन जींद से, विशाल समालखा से, आशु चुलकाना रोड समालखा, लोकेश कृष्णा कॉलोनी समालखा, रोहित जींद और दीपक आजाद नगर से है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो हथियार जो इनसे बरामद हुए हैं, बरामद किए गए हैं, उन हथियारों को भी अभी लाया जा रहा है। और इसके अलावा जानकारी लेंगे पूजा वशिष्ठ से कि भाई कैसे उनको लीड मिली इस मामले में, कहाँ से उनको जानकारी लगी थी। ये देख पा रहे हैं आप जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि 3 इसके अंदर देसी कट्टे हैं और एक पिस्टल आप तस्वीरों में बदमाशों के साथ आप समालखा थाना से चुलकाना रोड पर जिन बदमाशों के द्वारा गोलीकांड को अंजाम दिया गया था, तमाम 8 अपराधी थे इसके अंदर। आरोपियों को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 कट्टे और एक पिस्टल के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। क्या कारण रहा, क्यों इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, तमाम जानकारी पुलिस के द्वारा ली जाएगी। लगातार चल रहा है, वीडियो पे चल रहा है।
गेट चढ़ रहे बच्चे कहते गेट पे चढ़ा गए। कुछ देर के बाद जानकारी ली जा रही है पूजा वशिष्ठ के द्वारा कि भी किस तरह से इन अपराधियों को पकड़ा है। जो अनिल छिल्लर है, CI 3 के इंचार्ज है, उनसे तमाम जो जानकारियां हैं, ताकि मीडिया को ब्रीफ करने से पहले अपनी पूरी तमाम जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं। और हमारे साथ मेरे साथी हैं रतनलाल समालखा से। आपराधिक जो घटनाएं जो है घट रही है समालखा के अंदर, और आज 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और कल का क्या वाकया रहा, और हालांकि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था व्यापारियों की तरफ से, 24 घंटे भी नहीं हुए, पेश कर दिया गया पुलिस की तरफ से। इस घटनाक्रम के दौरान शहर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें 2 विधायक आमने सामने हुए। पूर्व विधायक भरत सिंह छोक्कर और धर्म सिंह छोक्कर। भरत सिंह छोक्कर को इस मामले में बोलने नहीं दिया गया। इसमें काफ़ी रोष बढ़ा, पब्लिक में भी रोष है और दुकानदारों में भी रोष। इसका क्या कारण रहा ये खुद पब्लिक ही बताएगी या विधायक भरत सिंह छोक्कर ही बताएंगे इसके बारे में। हालांकि मैं इस मामले में ये बताना चाहूँगा कि जो समालखा से कांग्रेस विधायक है धर्म सिंह छोक्कर, इसमें सिंपैथी इनके द्वारा जताई जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि भी पुलिस के ऊपर SP और DSP तमाम लोगों से बात करूंगा मैं। हालांकि श्रेय लेने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि जिस रात को ये घटना को अंजाम दिया गया था, उससे सुबह होते ही 10 बजे के आसपास SP शशांक कुमार सावन के द्वारा सभी जो आरोपी थे CCTV फुटेज जारी कर 50,000 रुपये का इनाम और टीम को गठित कर दिया गया था। और राजनीतिक आदमी उस वक्त ऐसे मामलों में कूदता है जब कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और क्योंकि पहले से ही कार्रवाई की गई थी तो स्वाभाविक है कि उनको कूदने की जरूरत नहीं थी। लेकिन श्रेय, जैसा समालखा के लोग बता रहे कि श्रेय इसके अंदर विधायक धर्म सिंह छोक्कर जो है वो लेना चाहते थे। यही बात रही है, वो अपना श्रेय लेना चाहते थे। पुलिस ने अपना काम 24 घंटे के अंदर ही कर डाला। उन्होंने 72 घंटे का टाइम मांगा था। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया था, और 18 की रात को कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे। 2 दिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले कुछ लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे। चैन को तोड़ा गया, धीरे धीरे लोगों से पूछा गया, उन जो पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था, उसके बाद में कड़ियाँ खुलती गई और लोग जो है एक एक करके नाम आते चले गए। और कल का पूरा दिन उनको लगा पूरे 8 लोगों को गिरफ्तार करने में, और कल पूरी तमाम जो कार्रवाई थी उनके द्वारा की गई थी। अब अंदर चलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे। दिखाओ, ये दिखाओ। अ, 16 तारीख को करीब 8:45 बजे रात में गोली चली थी। उसमें 2 व्यापारी इंजर्ड हुए थे। तो उस टाइम पे हम मौके पे गए थे। SHO साहब, मैं और चौकी इंचार्ज सब मौके पे थे। उसके बाद हमारी सारी CIA की टीम्स भी मौके पे पहुंची थी, और उस टाइम पे जो हालात थे वो हम सब ने देखा था। उस दिन के बाद से ही हमारी सारी टीम्स इस को क्रैक करने में लग गई थी, और आज हमें सफलता मिल गई है। कल शाम को हमने अरेस्टिंग डाल दी है 8 लोगों की इस केस में। तो जो अरेस्टेड हैं उसमें से 4 लोग तो मौके पे ही वेरीफाई हो गए थे कि 4 हैं। 3 फुटेज में आ रहे हैं और एक बाइक पे उनका इंतज़ार कर रहा था जिस बाइक पे वो बैठ के गए हैं। बाकी 4 लोग भी इस ग्रुप के पार्ट थे, और वो थोड़ा दूर छुपे हुए थे कि इन केस इनको कोई पकड़ लेता है तो वो जाएंगे। और उनके पास भी कट्टे थे, और वो भी एक बाइक पे थे। कौन लोग है, कहाँ का लोग? जो CCTV फुटेज में दिख रहा है दुकान के अंदर जाता हुआ, उसका नाम है शिवम, सन ऑफ राजेंद्र, और वो चुलकाना का रहने वाला है।
दूसरा जो है मोहित है, मोहित के पास भी एक पिस्तौल थी, देसी कट्टा जो है, और वो है भिवानी ज़िले का रहने वाला। तीसरा था अमन, जो गले में से पैसे निकाल रहा है, वो जींद ज़िले का रहने वाला है। जो इनका चौथा साथी बाइक पे मौजूद था फ्रूट वाले की दुकान के सामने, उसका नाम है विशाल, वो भी समालखा का रहने वाला है। इन्होंने अराउंड 8,000 कैश निकाला था गले में से, जितना भी मिला, जितना इनके हाथ में आया वो 8,000 ही बना था। अभी ये हम रिमांड लेंगे, उसके बाद हम रिकवरी इफेक्ट में लाएंगे। इन सब की हुई है हथवाला रोड पे, आशु का ऑफिस था जहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे होते थे, मिलते थे, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। कितनी एज के बच्चे हैं? सारे मोस्टली 19-20, सबसे ज़्यादा एज का शायद 24 है रोहित। असला कहाँ लाते थे मैडम? असला ये लोग लाते थे यूपी से, और बाकी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे लेके आते थे। पुराना रिकॉर्ड है, मोस्टली तो ये मतलब छोटे मोटे उसमें ऑलरेडी पहले जेल में जा चुके हैं। 3-4 लड़के बिल्कुल नए हैं, और 3 इनमें से ऑलरेडी वांटेड हैं ओल्ड इंडस्ट्रियल में, एक 307 के केस में। और इनमें से जो रोहित है जाटराम, वो काफ़ी समय तक जेल में रह के आया हुआ है। मैडम पढ़े लिखे भी हैं कुछ? सारे 8वीं पास, 12th पास, इस टाइप के हैं। क्या मैम इनका लूट का इरादा था या कुछ और वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, मारने के इरादे से आए थे? नहीं, इनका इरादा लूट का ही था, बिकॉज़ ये लोग अभी स्टार्ट आउट कर रहे थे, इनको उतना नहीं था। तो आप वीडियो में भी देखेंगे तो इनका इरादा लूट का ही था, बट वो उस मौके पे की वो समझ नहीं पाए और उन्होंने शूट कर दिया। क्लू कहाँ से मिला आपको कि कहाँ से बढ़िया क्लू हमारे CIA 3 के इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने बहुत काम किया। CIA 1 के इंस्पेक्टर भी इसमें लगे हुए थे, पूरी टीम लगी हुई थी। तो इनकी मेहनत से हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमने इनको पकड़ा। कितने राउंड बरामद हुए? राउंड वो अभी हम रिमांड के टाइम पे करेंगे। CIA 3 के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, अनिल चिल्लर जी, उनसे बातचीत की जाएगी। उधर बाहर जो फाइट किया है मोहित ने तो किसी को मार दिया, बाइक पर से उन्नीस मारा उसी ने, शिवम नहीं है, दोनों जगह फायर उन्नीस ने किया, शिवम नहीं, हाँ दोनों जगह फायर शिवम नहीं किया, उसने हवा में किया, मोहित ने हवा में किया, शिवम की भी लगी,
तो हमारे साथ अनिल छिल्लर है, CI3 इंचार्ज है। बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सर आप लोगों को, और सबसे पहले तो बधाई। और क्या क्या इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और कैसे आप लोगों को क्लू मिला? कोई गुप्त सूत्रों से या फिर कोई CCTV फुटेज में ही पहचान हुई? दरअसल इसमें पहले ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में किसी तरह की वारदात हुई थी अगस्त के महीने में। तो उसमें जो था एक जो बदमाश, इसमें नाम है रोहित, इसने पहले 2020 में इंस्पेक्टर सोनू मलिक पे भी गोली चलाई हुई है। उसमें ये जेल से बाहर आया हुआ था। उसके बाद में इसने अपने पानीपत में दूसरी वारदात कर दी थी यहाँ पे ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में अगस्त के महीने में, जिसमें एक व्यापारी के जांघ में गोली मार दी थी। तो हमने उन सारे केसों को स्टडी किया कि भाई कौन से केस में अपने में जो बंदे फरार हैं, जो डायरेक्ट आके फायर करते हैं। तो वहाँ से हमें क्लू चला कि भाई ये लड़का इस तरह की वारदातों में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसके ऊपर वर्कआउट किया, फिर इन्फॉर्मर को इन्फॉर्मेशन भेजी गई और वीडियो शेयर की गई। तो इन्फॉर्मर के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसे ऐसे कुछ लड़के हैं हौसला पे काम के हो। तो इनको राउंड अप किया गया। राउंड अप करने के बाद में फिर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इनसे प्राप्त हुई कि जो वारदात इन्होंने अंजाम दी है। साथ में मौके से ये वेपन भी 4 वेपन जो हमें इनसे मौके से बरामद हुए, प्लस ये 8 आदमी एक साथ मिले। फिर इनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में इन्होंने ये सारी बात बताई कि वारदात और फुटेज से जो मैच किया गया, तो ये बंदे निकल कर सामने आए। ये जो आप ओल्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, वहाँ से वांछित अपराधी हैं, फरार चल रहे थे या जेल काट करके आ चुके हैं? उनमें एक आरोपी अजय उर्फ पहलवान अरेस्ट हो चुका है। बाकी 3 आरोपी जो इस केस में भी इन्वॉल्व हैं, वो 3 फरार चल रहे थे। तो उसके थ्रू थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी थी, थोड़ा हल्का सा क्लू हाथ में आया था कि हो सकता है कि जैसे वारदात वहाँ पे हुई थी, सेम मोडस ऑपरेंडी में यहाँ पे वारदात हुई, डायरेक्ट जाते के साथ फायर करना। तो उसी भी यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लगी थी, उसी भी यहाँ पे इन्फॉर्मर ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके भी यहाँ पे इनको कैच किया गया। कुछ ऐसा भी लगता है कि भाई ये अपराधी घटना की और इनकी सोच है ऐसा, या फिर बेरोजगारी के चलते ऐसी घटना को, नशे की लत के चक्कर में? दरअसल कुछ हवाबाजी का भी चक्कर है इनका। वैसे तो इनमें से 1-2 आदमी काम करता है, लेबर वगैरह का काम करता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये बदमाशी के धंधे में आकर के और अपने आप को थोड़ा फेमस करने के लिए इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग बाग इनसे डर सके। और जिस हिसाब से इन्होंने फायर किया था कि इलाके में दहशत हो जाए, मंथली वगैरह ये लोगों से स्टार्ट कर सके ताकि इनकी दहशत हो। और इन्हें ये सोच रहे थे, मास्क इन्होंने कंप्लीटली अपने फेस को कवर इसलिए किया हुआ था ताकि ये लोगों की पहचान में ना आ सके। और उसके बाद में जब मामला ठंडा हो जाए तो दोबारा, जैसे ये उसमें उस दिन वारदात करके तो गायब हो गए थे यहाँ से, 2 दिन बाद दोबारा इकट्ठे हुए थे कि अब किसी और वारदात को, क्योंकि पुलिस से इन्होंने लगा था कि अब मामला थोड़ा ठंडा हो गया है, अब ज़्यादा लोगों को पता नहीं, अब दोबारा किसी अच्छी वारदात को, क्योंकि इस वारदात में इनको पैसे की ज़्यादा उम्मीद थी। इनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी या इन्होंने जो रैकी की थी, उसके हिसाब से इनको उम्मीद थी कि 1-1.5 लाख रुपये वहाँ से मिलेंगे मौके से, लेकिन उस हिसाब से इनकी वारदात जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो इन्होंने, पैसे की ज़रूरत तो थी ही इनको, क्योंकि इनके पास राउंड ख़त्म हो गए थे, राउंड भी लेने थे इन्होंने, और आगे और खर्चा पाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो इन्होंने जो आगे का काम करना था उसके रिगार्डिंग अभी नई वारदात प्लानिंग करने के लिए ये दोबारा इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। 8 लोग इकट्ठे थे एक ही जगह? हाँ, 8 लोग ऑफिस के अंदर, जो ये इसका हुक्का ऑफिस होता, चिलम पीने का ऑफिस था, इन्होंने बनाया हुआ था, वहीं पे सारे के सारे एक साथ वहीं पे मिले हमें। हथियार कहाँ से, उत्तर प्रदेश से खरीदते थे? कहाँ? हथियार इनका जो है, एक नन्ना आरोपी जो इंस्पेक्टर सोनू मलिक की वारदात के अंदर अभी जेल के अंदर है, रिफाइनरी वाले केस में भी वो इन्वॉल्व था, हम उसको प्रोटेक्शन में लेकर आए थे। एक हथियार तो बता रहा है कि उसने दिया था, बाकी हथियारों के बारे में पूछताछ रिमांड के दौरान की जाएगी कि कहाँ से वेपन अवेलेबल हुए इनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ CI3 इंचार्ज, और इन्होंने कहा कि बड़ी कामयाबी इनको जो हासिल लगी है, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में जिस तरह काम किया जाता है पुलिस के द्वारा, ऐसे ही CI3 के द्वारा इस वारदात में जो है पूरी की पूरी कड़ियाँ खंगाली गई। किस तरह से ऐसे जो इन लोगों ने वारदात को जो अंजाम दिया था, सीधे फायर किया गया था इनके द्वारा, और फायर करके लूट की जो घटना थी उसको अंजाम दिया गया था। और जो पहचान होती है एक आरोपी की, अपराधी की, कि किस तरह की वारदात को वो अंजाम देते हैं, इस तरह की जो पुराने रिकॉर्ड है CI3 के द्वारा खंगाले गए। और ऐसा रिकॉर्ड इनके द्वारा ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया है जो थाना, वहाँ से कुछ आपराधिक जो लड़के थे उनका रिकॉर्ड मिला। और जब मुखबिर को उनकी सूचना दी गई, मुखबिरों तक उनके वो फ़ोटो और वीडियो भेजे गए, तो उनके द्वारा ये पहचान कर ली गई। और उसके बाद में बड़ी कामयाबी की 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका। नमस्कार।